Hello everyone. Now we will discuss the provision relating to criminal trespass and aggravated form of criminal trespass like house trespass, house lurking, house breaking by night. These are the aggravated form of criminal trespass. So let's start first of all provision relating to criminal trespass. Criminal trespass that is deals under section 441 of IPC. In a criminal trespass there is enter by a person in a property. Property always related to immovable property means trespass सिर्फ immovable property की ही होती है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एंड जो प्रॉपर्टी थी वो किसी और के पोजेशन में थी। अक्यूज ने एंटर किया, अक्यूज यहाँ पर एंटर कर रहा है प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अनदर। दिस इज सिंपल। एंड इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है, इंटेंशन का। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंशन मीन्स अक्यूज का यहाँ पर जो एंटर कर रहा है अनलॉफुली उसका इंटेंशन क्या होगा, टू कमिट एन ऑफेंस और इंटिमिडेट और इंसल्ट और इनॉय। तो इनमें से कुछ भी इंटेंशन हो सकता है अक्यूज्ड का। दैट मीन्स अगर अक्यूज्ड का इंटेंशन बोनाफाइड है तो उस सिचुएशन में वो पर्सन लाइबल नहीं होगा क्रिमिनल ट्रेसपास के। तो इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं इसको, वो होगा इंटेंशन। अगर इंटेंशन है इंसल्ट, एनॉय, इंटिमिडेट, इनमें से कुछ भी है तो उस सिचुएशंस में ही अक्यूज लाइबल होगा, अदरवाइज अक्यूज लाइबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अक्यूज्ड किसी और के लैंड में एंटर कर जाता है अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट दैट कि वो लैंड का ओनर वो खुद है, तो इसमें क्या है, इसमें एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। इसमें अक्यूज्ड का या फिर पर्सन का इंटेंशन नहीं है किसी को इंटिमिडेट करना, इंसल्ट करना या फिर ऑफेंस कमिट करने का इंटेंशन नहीं है। अक्यूज सिर्फ एंटर किया है अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो इस सिचुएशंस में जो पर्सन एंटर किया है वो लाइबल नहीं होगा क्रिमिनल ट्रेसपास के, बिकॉज इसमें इंटेंशन ही नहीं है, इसमें इंटेंशन बोनाफाइड है या फिर इंटेंशन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो अक्यूज इस सिचुएशंस में लाइबल नहीं होगा। देन देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डील्स किया अनलॉफुली एंटर्स का, और सेकंड सिचुएशंस क्या कवर्ड हो जाता है कि उसने अगर पर्सन है जो उसने एंट्री क्या लॉफुली एंट्री किया बट अनलॉफुली रिमेन्स, मींस दोनों सिचुएशंस कवर हो जाती है, अनलॉफुली एंट्री एंड लॉफुली एंटर। इसमें अनलॉफुल एंटर किया है, सेकंड सिचुएशन में लॉफुली एंटर किया है बट रिमेन्स अनलॉफुली, मींस सब कुछ दोनों ही चीजें कवर हो रही है। एंड इसमें भी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन इसमें भी सेम होगा, कमिट एन ऑफ मींस lawfully enter, unlawfully remains, same intention to commit an offense, intimidate या फिर insult, annoy का, then on that situations the person will be liable for criminal trespass। एंड जो इसका जो पनिशमेंट है वो 447 में दिया गया है। पनिशमेंट इसका क्या है, उसका सेम पनिशमेंट विच कैन बी एक्सटेंड टू 3 month और फाइन विच इज 500 और बोथ। तो ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, एंड अनदर थिंग इज दिस ऑफेंस इज कंपाउंडेबल। तो ये था हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास। जो हाउस ट्रेसपास है ये एक एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास है। हाउस ट्रेसपास डील्स अंडर सेक्शन 442 ऑफ आईपीसी। मींस ड्यूरिंग द क्रिमिनल ट्रेसपास अगर पर्सन या अक्यूज्ड हाउस में एंटर करता है, मींस हाउस मींस एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल, प्लेस ऑफ वर्शिप, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, इनमें से किसी में भी वो एंटर करता है तो उस सिचुएशंस में जो पर्सन होगा वो क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लाइबल नहीं होगा, वो लाइबल होगा हाउस ट्रेसपास के लिए।
इनमें से डिफरेंस क्या है? हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास में मेन डिफरेंस यही है, जो क्रिमिनल ट्रेसपास था वो ओपन लैंड की बात कर रहा था, वो कर रहा था एनी प्रॉपर्टी या फिर ओपन लैंड की बात। जो हाउस ट्रेसपास है वो बात करता है रिलेटेड टू एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल और प्लेस ऑफ वर्शिप, वो इनमें डील करता है। हाउस ट्रेसपास ऑलवेज डील्स अंडर द इन द ऑलवेज डील्स trespass and build under building, tent, vessel, place of worship। तो इनमें से यही एक मेन डिफरेंस है क्रिमिनल ट्रेसपास में एंड हाउस ट्रेसपास में। जो हाउस ट्रेसपास में एक और एक्सप्लेनेशन डील्स करता है, उसमें ये दिया गया है कि हाउस ट्रेसपास करते समय अगर अक्यूज्ड का, ट्रेसपासर का, कि कोई भी बॉडी का पार्ट एंटर कर जाता है किसी भी बिल्डिंग, टेंट, वेसल में, तो वो सफिशिएंट होगा फॉर द लाइबिलिटी अंडर क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए। बॉडी का कोई भी पार्ट एंटर कर जाता है तो वो सफिशिएंट है अंडर द लाइबिलिटी ऑफ हाउस ट्रेसपास के लिए। जो हाउस ट्रेसपास का जो पनिशमेंट है वो दिया गया है 448 में। तो इसका जो पनिशमेंट दिया गया है वो 1 ईयर एंड फाइन और बहुत हो सकता है। इसमें 1 ईयर का पनिशमेंट है हाउस ट्रेसपास में। एंड अगेन जो अनदर प्रोविजन है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, तो वर्ड इसमें सेम है, हाउस ट्रेसपास। दैट मींस ये एक हाउस ट्रेसपास का एग्रावेटेड फॉर्म है जिसको कहते हैं हम लर्किंग हाउस ट्रेसपास। तो हाउस ट्रेसपास की जितनी भी ये प्रोविजन है ये सेम होंगी, बट इसमें लर्किंग जो वर्ड यूज किया गया है दैट मींस छुपा के, अपने आप को छुपा के एंटर करना किसी बिल्डिंग, टेंट, वेसल में। लर्किंग मींस टेकन प्रिकॉशन टू कंसील, मींस अपने आप को छुपा के एंटर करना। और किससे, फ्रॉम, किससे, अगर ट्रेसपासर है वो अपने आप को किससे छुपाएगा? वो छुपाएगा फ्रॉम द पर्सन हु हैज, जिसके पास राइट है टू ट्रेसपासर को एक्सक्लूड करने का या फिर इजेक्ट करने का, उससे अपने आप को छुपाना। तो उस सिचुएशंस में वो पर्सन लायबल होगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास के लिए। तो हाउस ट्रेसपास एंड लर्किंग हाउस ट्रेसपास में यही डिफरेंस है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास में जो कंसील करता है, पर्सन अपने आप को कंसील करता है, तो हाउस ट्रेसपास में ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो इसमें पनिशमेंट है लर्किंग हाउस ट्रेसपास में वो 453 में दिया गया है। तो इसका पनिशमेंट बनता है वो है 2 ईयर फॉर फाइन और बोथ, 2 ईयर पनिशमेंट है। एंड जो अनदर प्रोविजन है हाउस ट्रेसपास की, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। तो इस सिचुएशंस में हमने वर्ड हमने पढ़ना है बाय नाइट। बाय नाइट मींस obviously by night means after sunset और and before sunrise। तो इसमें वर्ड सिर्फ यही यूज होता है by night।